एक बात ना सच-सच बताइए, सुबह जब हमारी आँख खुलती है तो सबसे पहले हमारे दिल में अल्लाह का शुक्र आता है या फिर हमारा हाथ तकिए के नीचे मोबाइल ढूँढता है? देखिए, हम चेक करते हैं कि किसने मैसेज किया, कितने लाइक्स आए, दुनिया में क्या नया लफड़ा या फिर मतलब कि कंट्रोवर्सी चल रही है। हमने ना अपने दिन की शुरुआत उस चीज़ से की जो हमारे सुकून को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। एक्चुअली में ना अभी आप अगर ये सवाल पूछो कि शमशीर भाई, आप ना बहुत ज़्यादा डिजिटल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, असली दीन पर बात करते हैं ना, तो भाई मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा 24 घंटे में से 18 घंटा इस मोबाइल स्क्रीन पर गुज़र रहा है, तो क्या हमारा दीन इससे अलग हो सकता है क्या? अब देखिए, आज हम ना इसी डिजिटल फितने पर थोड़ी-सी बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सोशल मीडिया हमें बेहतर इंसान बना रहा है या धीरे-धीरे हमारा ईमान और हमारा सुकून दोनों खराब कर रहा है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ समझने वाली ये है कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है मालूम है आपको? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि सोशल मीडिया का एक्चुअली में असली धोखा क्या है। तो ये ना हमें फेक बनाता है सबसे पहले तो। पहले होता क्या है ना कि पहले जब लोग इबादत करते थे तो छुप कर करते थे। मतलब किसी के साथ कोई भलाई करनी है तो वो उसे छुप कर करते थे ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ऐसा है कि मतलब अगर हम उम्रा पर जाते हैं ना तो सबसे पहले हम स्टेटस लगा देते हैं कि मैं उम्रा पर जा रहा हूँ। हम किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो कैमरा एंगल सेट करने लग जाते हैं कि भई पूरी सही तरीके से आनी चाहिए, रील बहुत अच्छी बननी चाहिए। अब ना हमें अल्लाह की रज़ा से ज़्यादा ना लोगों की तारीफ़ की चिंता होने लगी है कि भई मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग के बारे मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखेंगे, क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे या नहीं? एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि इसका दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ितना जो सोशल मीडिया फ़ितना है, इसका एक दूसरा बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। वो क्या है ना, वो ये कि हसद और जेलसी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ़ देखते हैं। किसी की नई कार देख रहे हैं, किसी के फॉरेन ट्रिप देख रहे हैं, किसी का परफेक्ट खाना देख रहे हैं और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम अपनी ज़िंदगी को देखकर दुखी होते रहते हैं कि हमें लगता है कि यार हम पीछे रह गए बस। हम भूल जाते हैं कि वो जो ये सब दिखा रहा है ना, वो सिर्फ़ एक फ़िल्टर वाला फ़ोटो है। उसके पीछे की जो पूरी कहानी है, जो उसके पीछे का पूरा दुःख है, वो तो दिखा ही नहीं रहा किसी को। क्योंकि एक्चुअली में इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी जो आप देखते हैं, वो तो फ़िल्टर वाला सब मामला है ना। आपके सामने जब आता है कोई इंसान तो बड़ा खुश होके आता है, लेकिन उसके ज़िंदगी में क्या दुःख चल रहा है, वो थोड़ी ना दिखाता है। अभी जेलसी हमारे अंदर क्या करता है ना, हमारे अंदर शुक्र करने की जो हैबिट है, उसे ख़त्म कर देता है। जब शुक्र चला जाता है, तो ईमान धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाता है क्योंकि हमें फिर हर चीज़ में कमी दिखने लगती है कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी नज़र सिर्फ़ कमियों को ढूँढने लगती है। अब देखिए, आपने शायद ये कभी नहीं सोचा हो कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब काम कैसे करता है? ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये काम कैसे करते हैं? देखिए, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो। इन्हें सिर्फ़ इससे मतलब है कि आप कितनी देर तक स्क्रीन पर टिके हुए हो, कितनी देर तक इनके प्लेटफ़ॉर्म पर आप बने हुए हो। बस इनको इस चीज़ से मतलब है कि वॉच टाइम कितना इनको मिल रहा है। अब देखिए, हमें सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? हमें सबसे ज़्यादा मज़ा एज़ अ ह्यूमन बीइंग आता है कि 2 लोगों की लड़ाई देखने में, है ना? किसी की बुराई अगर चल रही हो तो उसे सुनने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब ना, या फिर हम कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जिसमें मतलब मॉडेस्टी के खिलाफ हो जो चीज़, हया के खिलाफ हो, मतलब बेपर्दगी हो। हमें ऐसी चीज़ें देखने में ना बहुत मज़ा आता है। अब हम एक ऐसी दलदल में फँस गए हैं जहाँ हमें पता भी नहीं चलता और हमारी नज़रें, हमारी ज़ुबान और हमारी सोच ना गंदी होने लगती है। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ टाइम पहले मुझे एक शख्स से बातचीत हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या फ़िल्म देखना गुनाह भी है? मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि आज की जो जनरेशन है उनको ये भी नहीं पता कि फ़िल्म देखना, बेहयाई की चीज़ें देखना वो गुनाह में भी शुमार होता है। मतलब उन्हें लगता है कि अगर हम यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं जो बेहयाई से भरपूर है, कोई मूवी है, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। मतलब उन्हें उसमें कोई गुनाह नहीं दिखता। ये सोचने वाली बात है क्योंकि हमारी जनरेशन इस तरीके से अपब्रिंग हो रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी चीज़ गलत है। क्योंकि इन सब चीज़ों ने ना जो ये फ़र्क है इतना मतलब कम कर दिया है कि अब इसमें फ़र्क करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अब देखिए, हो क्या रहा है ना कि हम रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं। एक के बाद एक घंटों गुज़र जाते हैं। ना नमाज़ का वक़्त याद रहता है और ना ही घरवालों से बातचीत करने का वक़्त याद रहता है। हम एक ही कमरे में 10 लोग बैठे रहते हैं, लेकिन हर किसी के पास अपना मोबाइल है और हर कोई अपने मोबाइल में बिज़ी है। किसी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि घर में जो लोग हैं वो आपस में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है।
एक्चुअली में ना ये एक नशा है मेरे दोस्त, क्योंकि इसे हम कहते हैं डिजिटल नशा। और ये नशा हमें ना धीरे-धीरे एक्चुअली में क्या कर रहा है मालूम है? धीरे-धीरे ये हमें सुन्न कर रहा है, नम कर रहा है। हमें बड़ी-बड़ी बातें बहुत अच्छे से पता है दीन की, क्योंकि हमने क्लिप्स देखी हैं, लेकिन उन पर हम अमल करने का वक़्त नहीं निकाल पाते। हमें पता है कि नमाज़ ज़रूरी है, रोज़ा ज़रूरी है, माँ-बाप की इज़्ज़त ज़रूरी है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि हम स्क्रॉल करने में बिज़ी हैं। बस हमारा वक़्त उसी में जा रहा है। अब एक सवाल ये है कि क्या हम मोबाइल फेंक दें फिर? अगर ऐसा आप कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें डिजिटल नशा है, बुराई है, तो क्या हम फेंक दें? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। वो पॉसिबल है ही नहीं, तो फिर इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब भी नहीं, कोई सेंस भी नहीं है। लेकिन हम इसके गुलाम बनकर नहीं रह सकते, इस बात का हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम इस इंस्टा के, फ़ेसबुक के, यूट्यूब के, क्या इस सोशल मीडिया के हम गुलाम बनकर जिएँगे? तो नहीं, हमें इससे निकलना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसके गुलाम ही नहीं कर रहे। तो सबसे पहले करना क्या है ना, सबसे पहले अपने आप क्या करो, अपने फॉलोइंग लिस्ट के को ना थोड़ा साफ करो, है ना? एक्चुअली क्या करो कि उन लोगों को अनफ़ॉलो करो, जिन्हें देखकर आपके दिल में जलन पैदा होती है ना? देखिए, जब तक अगर किसी चीज़ का इलाज करना हो, तो जब तक आप पहले जिस चीज़ से वो खराबी आ रही है, जब तक उस खराबी को दूर नहीं करेंगे, इलाज करने का कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं दिखता। तो पहले उन लोगों को अनफ़ॉलो करो, जिनसे आपको जलन होती है, हसद होती है, या फिर जो गलत चीज़ें आपको दिखाते हैं, जिसमें मॉडेस्टी नहीं है, जिस चीज़ से आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें आती हैं, पहले तो उन लोगों को वहाँ से अपने फ़ीड से हटाओ, है ना? और सबसे बड़ी बात, अपने सजदों को सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूर रखो। मतलब जो आप इबादत कर रहे हो ना, उसे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। उसका और जो आपकी इबादत है, आपकी इबादत का ताल्लुक सिर्फ़ आपके रब से होना चाहिए। आपके और आपके रब के बीच का मामला है, तो उसमें किसी तीसरे को घुसाने की ज़रूरत नहीं है ना? और कुछ चीज़ें सिर्फ़ ना आप क्या करो, अपने और अपने रब के बीच में रखो। अपने फैमिली में भी उसको शेयर मत करो। जैसे कि कुछ इबादतें हैं, वो इबादतें अपने और अपने रब के बीच में रखो, और हर किसी के साथ ऐसी इबादतें होनी चाहिए। उसके बाद मोबाइल को ना ये समझो कि ये ना एक टूल है ना? ये एक टूल है, टूल का काम क्या होता है? टूल का मान लो कोई अगर आपके पास अगर हथौड़ा हो, तो हथौड़े का काम क्या होगा? किसी चीज़ को ठोकने का काम। सेम ऐसे ही मोबाइल का एक काम है। मोबाइल का काम है, तो मोबाइल को उस काम के तौर पर लगाओ। इससे आप कोई नॉलेज लेना चाहो, तो नॉलेज ले सकते हो। इससे कोई नॉलेज फैलाना चाहो, तो नॉलेज फैला भी सकते हो। और इससे अगर आप अपना ईमान भी बर्बाद करना चाहो, तो बर्बाद भी कर सकते हो। ये चॉइस हमेशा आपकी रहती है। मान लो आपकी ज़बान है, आपकी ज़बान पे आप गाली निकालते हो या आपकी ज़बान से किसी को दुआ देते हो, फैसला आपका करना है। तो दोनों ही इख्तियार आपके पास है। जिस तरीके से हम यहाँ पर स्क्रीन टाइम अपना दे रहे हैं ना, एक दिन हमारा स्क्रीन टाइम भी चेक किया जाएगा। लेकिन पता है क्या है? वो किसी ऐप पर नहीं होगा, बल्कि वो हमारे नाम-ए-आमाल में जो होगा ना, वो दर्ज होगा। मतलब आज हम क्या कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, और वो सारी चीज़ें हमें एक दिन सामने रखकर दिखाई जाएँगी। तो वहाँ हम ये नहीं कह पाएँगे कि भाई एल्गोरिदम ही ऐसा था, एल्गोरिदम ने मेरे सामने इस तरीके की वीडियोज़ पुश करी थी, इसलिए मैं देख रहा था। वहाँ सिर्फ़ हमारी नीयत और हमारा वक़्त काम आएगा, जो हमने सही जगह लगाया होगा। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए, उसे खुद को इस्तेमाल मत करने दीजिए। आप उसका टूल मत बनिए, आप उसको एज़ अ टूल यूज़ कीजिए। अपने दिल का पर्दा और अपनी रूह का सुकून बचा कर रखिए। क्योंकि याद रखिए, जो चीज़ सोशल मीडिया पर दिख रही है, उसे देखकर अगर आप जलन कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, अपने आप को बुरा-भला समझ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को करना बंद कीजिए। बल्कि आप ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितनी सारी नेमतें दी हैं, कितना कुछ दिया है। सबसे बड़ी चीज़ जो वक़्त आपके पास है, उस वक़्त का सही इस्तेमाल कीजिए, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप उस वक़्त का सही इस्तेमाल करके अपनी जो भी आप जिस भी कंडीशन में आप हैं, आप उस कंडीशन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।